हर हर महादेव। दोस्तों, तुम सब दुनिया में इधर उधर भागते रहते हो, बाहर की दुनिया में फंसे रहते हो, लेकिन ध्यान करो, तुम्हारे बीच में एक दरवाजा, सिर्फ एक दरवाजा, जो रहस्यपूर्ण बिंदु में है, जिसे एक रहस्यपूर्ण बिंदु कहा जाता है, जिसे देखकर तुम अपनी सारी सीमाओं से बाहर निकल सकते हो। दोस्तों, तंत्र इसे तीसरी आंख कहते हैं। यह तुम्हारा निजी गुप्त विज्ञान है, जो तुम्हें केवल देखने वाला नहीं, बल्कि सृष्टि का साक्षी और निर्माता बना सकता है। और इस अद्भुत यात्रा में, जहां केवल देखने भर से नहीं, बल्कि अनुभव करने से जीवन बदलता है, यहाँ हर अनुभव तुम्हें भीतर की गहराई में लेकर के जाएगा। दोस्तों, जहां आपके स्वप्न और यथार्थ का कोई भेद नहीं रह जाएगा, यहाँ सब भेद मिट जाएंगे। और यही है विज्ञान, यही है शक्ति, और यही है वह रहस्य जिसे पुराण और तंत्र ने सदियों से छुपाए हुए रखा। ध्यान से सुनो दोस्तों, और भीतर झांको, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है। विज्ञान भैरव तंत्र की यह पांचवी विधि इसी त्रिनेत्र की शक्ति का रहस्य खोलती है। यह विधि केवल अभ्यास नहीं है दोस्तों, यह तुम्हारे भीतर को गहराई में ले जाने वाली शक्ति है, जहां प्राण, चेतना और समय सभी एक हो जाते हैं। यह विधि तुम्हें दिखती है कि कल्पना और वास्तविकता में कोई अंतर नहीं। जो तुम भीतर अनुभव करते हो, वही तुम्हारे बाहर भी प्रकट होता है। इस विधि का मर्म यही है दोस्तों, कि जब तुम्हारा अवधान तीसरी आंख में स्थिर हो जाता है, तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मन और तुम्हारी शक्ति अचानक बदलने लगती है। यह शक्ति न केवल तुम्हें जागृत करती है, बल्कि तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारे विचार और तुम्हारी इच्छाओं को साकार करने की क्षमता भी रखती है। और यही कारण है दोस्तों कि तंत्र ने इस विधि को इतना महत्वपूर्ण माना। यह किसी पुस्तक या शब्द का ज्ञान नहीं, यह वह अनुभव है जिसे तुम स्वयं जी सकते हो। इस अनुभव को जब तुम समझोगे दोस्तों, तो जानोगे कि सिर्फ तीसरी आंख की शक्ति ही नहीं, तुम्हारे भीतर की संपूर्ण चेतना जागृत हो रही है। यह वह अनुभव है दोस्तों, जिसे तुम स्वयं से जी सकते हो। इस अनुभव को जब तुम समझोगे, तो जानोगे कि सिर्फ तीसरी आंख की शक्ति ही नहीं, तुम्हारे भीतर की संपूर्ण चेतना जागृत हो रही है। वह त्रिकूट जिसे त्रिकूट कहते हैं, तीसरी आंख, उसे यूं ही आज्ञा चक्र नहीं कहा गया है दोस्तों। यह वह द्वार है जहां विचार पहली बार जन्म लेता है, और वहीं से वह पहली बार मिट भी सकता है। वही भावों के मध्य अपनी चेतना को स्थिर कर दो, ना जोर से, ना किसी प्रयास से, बस उपस्थित रहो, देखते रहो, और विचारों को मन के सामने लाओ। मानो वह किसी स्वच्छंद दर्पण में उभर रहा। फिर उस रूप को श्वास की कोमल लहरों के साथ सहस्तार की ओर बहने दो दोस्तों। प्राण की ऊर्जा उसे ऊपर उठाते उठाते धीरे से प्रकाश में विलीन कर दी। और जब वह ऊपरी कमल तक पहुंचता है, तो अनुभूति सहसा प्रकाश के झरने की तरह भीतर बरसने लगती है। यह विधि सरल दिखाई देती है, पर इसके भीतर असीम गहराई है। यह विधि साधारण नहीं है, यह प्राचीन है, गूढ़ है, रहस्यमय है। ध्यान की सूक्ष्म परतें इसी से खुलती है, मानो कोई मौन द्वार स्वयं प्रकट हो रहा। बस धैर्य रखो, अपनी श्वास से मित्रता करो, और अनुभव को स्वयं खिलने दो। यह वही रहस्य है दोस्तों, यह वही विधि है जो पाइथागोरस को दी गई थी। वह इसे अपने साथ यूनान ले गया, और पश्चिम का सारा रहस्यवाद, सारा गु विज्ञान इसी दिव्य बीज से अंकुरित हुआ है। वहां उन्हें अध्यात्म के अग्रदूत के रूप में माना गया, सम्मान दिया गया। पश्चिम में अध्यात्म का जो स्वाद, थोड़ा बहुत स्वाद जो बचा है, जो भी सुगंध अब तक टिकी हुई है, उसकी जुड़ी इसी एक विधि से उपजी है। और यह विधि सबसे गहरी विधियों में से, रहस्यमय विधियों में से एक है। यह उन दुर्लभ मार्गों में से एक है दोस्तों, जो देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाई गई है। इसे पकड़ने की कोशिश मत करो,
इसे समझने का प्रयत्न करो, बस सुनो। धीरे धीरे जैसे कोई दवा शरीर में घुलती हो, वैसे ही यह भीतर उतर जाएगी। कुटियों के बीच चेतना को स्थिर करो। यह केवल कोई सूत्र नहीं है, यह द्वार है। यह द्वार है एक बहुत पुराना, बहुत प्राचीन द्वार। आज का आधुनिक शरीर आज का यह आधुनिक शरीर विज्ञान भी अनजाने ही उस दिशा की पुष्टि करने लगा जिस ओर हजारों वर्ष ऋषियों ने इसके पहले इशारा किया था। दोस्तों के आधुनिक शरीर विज्ञान बताता है, और वैज्ञानिक अध्ययन भी इसे स्वीकारते हैं, कि दोनों आंखों के बीच एक सूक्ष्म ग्रंथि स्थित है, और बहुत ही रहस्यपूर्ण शरीर का सबसे बड़ा गढ़ है, केंद्र है, जिसे पाइनल ग्लैंड कहा जाता है। पाइनल ग्लैंड, यही तिब्बती परंपरा की तीसरी आंख मानी गई है, और यही तंत्र में शिव का 3 नेत्र है। यह कोई कल्पना नहीं है दोस्तों, यह कोई प्रतीक नहीं है। एक तीसरी आंख भीतर मौजूद है, लेकिन वह जागृत नहीं, और वह अंधी भी नहीं है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ना वह जाग रहा है, ना वह अंधा है। ध्यान रखना है कि वह सिर्फ सोया हुआ। वह तो बस सुप्त अवस्था में है, जैसे कोई कली हो जिसे खिलने का अवसर अभी ना मिला, और यह किसी भी क्षण सक्रिय हो सकती है। यदि साधक सही विधि के साथ इसे स्पर्श करे, इस मौन केंद्र को खोलने के लिए इसके द्वार पर धीरे धीरे दस्तक देनी पड़ती है। बड़ी संवेदनशीलता के साथ अंतर की गहराइयों में उतरना पड़ता है। संवेदना को भवों के मध्य टिकाना पड़ता है, और यहीं से ऊर्जा का द्वार खुलता है। यहीं से चेतना ऊपर उठने लगती है। यह विधि भृगुटियों के बीच अवधान को स्थिर करने की साधारण सी प्रतीत होने वाली विधि लगती है। दरअसल दोस्तों, उसी तीसरी आंख की चाबी है। उसी तीसरी आंख को जागृत करने की प्रक्रिया है। एक ऐसा द्वार जो खुलते ही देखने का अर्थ बदल जाता है। जो इसे समझ ले, इसमें उतर जाए, उसके लिए अस्तित्व की परतें खुलने लगती हैं, और जो ना समझ पाए उसके लिए सिर्फ शब्द रह जाते हैं, सिर्फ शब्द। यह विधि तीसरी आंख को खोलने की विधि है। भृगुटियों के बीच ध्यान को स्थिर कर लो। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लो, जैसे कोई दरवाजा भीतर की ओर बंद होता है और दुनिया बाहर ही रह जाती है दोस्तों। फिर जब दोनों आंखें बंद हो, उन बंद आंखों के पीछे अपनी दृष्टि को भृगुटियों के मध्य केंद्रित करो। मानो दोनों बंद आंखें से तुम उसी बिंदु को भीतर की ओर से देख रहे हो। कोई प्रयास मत करना, अगर प्रयास होगा तो दृष्टि टूट जाएगी। बस एक सहज सी अनुभूति, जैसे भीतर कोई दीपक रखा और तुम उसकी लौ को भीतर ही भीतर निहार रहे। फिर पूरा ध्यान उसी बिंदु पर जमा दो, जैसे सारी चेतना एक जगह समा रही। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे, यह बिंदु जो अभी कल्पना जैसा लग रहा था, अब वह वास्तविक द्वार बन रहा, जहां से ऊर्जा ऊपर उठती है, जहां से विचार नीचे गिरते हैं, और जहां सुनने का पहला स्पर्श होता है। यह सिर्फ देखना नहीं है दोस्तों, यह भीतर के नेत्र के जगाने की पहली पुकार है। यह विधि एकाग्रता की सबसे सरल विधियों में से एक है। इतनी सरल कि अगर तुम ठीक से समझ लो तो तुम चकित रह जाओगे, क्योंकि शरीर के किसी भी और हिस्से पर तुम अवधान की इतनी सहजता से टिकते नहीं पाओगे। शरीर में कहीं भी आप ध्यान करें, किसी भी हिस्से में, तो इतनी सहजता से नहीं टिक पाते जितना आप भृगुटियों के बीच में टिक पाते हैं। भृगुटियों के बीच जो है सूक्ष्म सी ग्रंथि है, जिसे तिब्बतियों की तीसरी आंख का ध्यान कहते हैं। और वैसे यह ग्रंथि तुम्हारे अवधान को अपने भीतर समा लेती है। जब तुम अवधान को इस बिंदु पर रखोगे तो धीरे धीरे दोनों आंखों मानो दृश्य तीसरी आंख की ओर आकर्षित होने लगेगी। मानो तुम्हारी दोनों आंखें तीसरी आंख से बंद गई। वे वहां से हिल नहीं पाएंगी, वे स्थिर हो जाएंगे, जैसे किसी गहरे सम्मोहन में उतर गई। लेकिन यह सम्मोहन नहीं, यह तो जागरण का प्रारंभ है, शुरुआत है। यदि तुम शरीर के किसी और हिस्से पर ध्यान दोगे तो कठिनाई होगी,
कहीं उसमें दर्द उठेगा, कभी आपका मन भटक जाएगा, कभी मन फिसल जाएगा, कभी मन दौड़ेगा, कहीं शरीर ही ध्यान को हटाने लगे। लेकिन तीसरी आंख वह स्थान है, शरीर की वह जगह है, शरीर के ध्यान को हटाने नहीं देता, वो अपने भीतर खींच लेता। एक चुंबकीय खिंचाव है वहां जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। कोई भी तंत्र हो दोस्तों, कोई भी पथ हो, सभी इस त्रिनेत्र बिंदु की साधना करते हैं। और यहाँ तुम एकमात्र प्रयास करने वाले नहीं हो, तुम अकेले संघर्ष नहीं कर रहे हो। यह सूक्ष्म ग्रंथि स्वयं भी तुम्हारे साथ सहयोग करती है। जैसे शिक्षक हाथ पकड़कर बच्चे से पहला अक्षर बनवाता है, वैसे ही यह ग्रंथि तुम्हारे ध्यान को स्थिर करती है। इसमें एक प्राकृतिक चुंबकीय शक्ति है। ध्यान देने भर से यह केंद्र तुम्हारे अवधान को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी चेतना को थाम कर उसी स्थिरता की ओर ले जा रही, बड़ी सहजता से, बिना किसी संघर्ष के। और जब अवधान इस चुंबक से टकराता है, वह ध्यान इस चुंबक से टकराता है, तो अचानक तुम्हें लगता है कि ध्यान तुम कर नहीं रहे, ध्यान अपने आप हो रहा है। यही इसकी सुंदरता है, यही इसकी सहजता है, और यही इसका रहस्य है। तंत्र के प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि तीसरी आंख, अवधान जो है, ध्यान जो है, तीसरी आंख का भोजन। यह अनवरत भूखी है, जन्मों जन्मों से भूखी। जब तुम इसे अवधान देते हो, इसे ध्यान देते हो, यह जीवन तो उठती है। यहाँ ध्यान करते हो मानो उसे पोषण मिल गया, जैसे सूखी धरती को पानी मिल गया। जब तुम समझ जाओगे कि ध्यान ही इसका भोजन है, तो तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि यह तुम्हारे ध्यान को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। तब ध्यान कठिन नहीं रह जाएगा, बस सही केंद्र को पहचानना। इसीलिए आंखें बंद कर लो और अपने ध्यान को दोनों नेत्रों के बीच स्थिर करो। उस बिंदु को भीतर अनुभव करो, जैसे कोई छोटा दीपक तुम्हारे भीतर जल रहा। धीरे धीरे जैसे ही तुम उस केंद्र के सम्मुख पहुंचते हो, तुम्हारी आंखें स्वतः हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है, आंखें स्थिर हो जाती हैं। तब जान लो कि सही बिंदु मिल चुका है, सही द्वार मिल गया। अब बस ध्यान को उसी बिंदु पर रहने दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। भिरगिटियों के बीच ध्यान को स्थिर कर और विचार को मन के सामने रख दो। इतना भर कर पाओ तो पहली बार तुम्हारे भीतर एक अद्भुत घटना घटेगी दोस्त। ऐसी घटना जो शब्दों से कहीं नहीं पहुंचती। शब्द बेकार हैं कहने के लिए, लेकिन अनुभव होते ही सब बदल देती। जब ध्यान स्थिर हो जाता है, तब तुम अचानक पाओगे कि पहली बार तुम देख पाते हो कि तुम्हारे विचार तुमसे अलग होकर सामने बह रहे हैं। विचार तुमसे अलग हो गए हैं, तुम एक तरफ हो, विचार दूसरी तरफ। एक साक्षी जैसी स्थिति बनने लगती है, जैसे किसी पर्दे पर चलचित्र चलता है और तुम दर्शक बने बैठे रहते हो। तो दोस्तों, अगर क्रोध आए तो देखो, लोभ आए तो देखो, भय आए तो देखो। मत कहो मैं क्रोधित हूं, मत कहो मैं लोभित हूं, मत कहो मैं भयभीत हूं। बस जानो कि मेरे पास आया है। और जैसे ही तुम यह जान लेते हो कि यह सब शक्तिहीन है, तो यह सब शक्तिहीन हो जाता है। वह रुक जाता है और चला जाता है। तुम अपने केंद्र में अडिग बने रहते हो। भीड़ों के मध्य ध्यान को स्थिर करो, विचारों को देखो, उन्हें पकड़ो मत, बस निहारो। और याद रखो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, देखना ही परिवर्तन बन रहा। यही है विज्ञान भैरव तंत्र की विधि। या कोई सूत्र नहीं है दोस्तों, यह द्वार है, बहुत पुराना, बहुत गहरा और आज भी उतना ही जीवंत। धैर्य रखो, श्वास से मित्रता करो, अनुभव करो, स्वयं को खिलने दो। हर हर महादेव।